जो भी निकले हुए हैं जिनको लेकर ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि मैम ये फॉर्म्स जो हैं हम भरें ना भरें, इनका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या है और क्या होता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर करवा दूंगी। सो डोंट टू वरी, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। कोशिश करूंगी कि वीडियो जो है ना वो बोरिंग ना हो, ओके। और बोरिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है जिसको लेकर हम अभी बहुत बेचैन हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं, है ना। दैट इज रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएट, ठीक है बच्चा। ये क्या होती हैं, दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। कब की जाती हैं, जब आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट के 1 या 2 दिन बाद जो है ये फॉर्म्स निकल जाते हैं दोनों। फर्स्ट इज रीचेकिंग एंड सेकंड वन इज रीवैल्यूएशन, ठीक है। कब करवाया जाता है, अगर आप अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ना हर बोर्ड के अंदर ये सिस्टम है कि मान लो आप लोगों ने पेपर जो है वो 60 प्लस का किया, बट आपको मार्क्स जो है 30 या 35 नंबर मिल रहे हैं। सो उस कंडीशन में आप जो है ना वो इन 2 ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि हमें या तो रीचेकिंग करवानी चाहिए या रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार बोर्ड में गलती कैसे हो रही है, ऑफ कोर्स होती है, ओके। एक बच्चे का देखो, आप खुद पे अगर एग्जामिन लेकर चलो ना, आपको 10 बच्चों का पेपर चेक करने के लिए दे दिया जाए या आपके लेवल के 10 टेस्ट चेक करने के लिए दे दिए जाए ना, तो आपका दिमाग ना चक्कर खाने लग जाता है, ओके। हमारे साथ खुद होता है, अगर एक क्लास की नोटबुक हम चेक कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतनी सारी नोटबुक्स हैं। तो गलती होना तो नॉर्मल है, मशीन है, ह्यूमन बीइंग चेक कर रहा है आपकी नोटबुक, तो गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों से निपटने के लिए 2 टाइप के ये फॉर्म होते हैं, एक होता है रीचेकिंग, एक होता है रीवैल्यूएशन। अब मैम दोनों में क्या, फॉर्म भरे कब जाते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। बोर्ड से जो है गलतियां हो जाती हैं तो उस वजह से वो अपनी गलतियों को इंप्रूव करने के लिए रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन के फॉर्म्स निकालता है, राइट। अब अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, इन दैट कंडीशन आप जो है ना वो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हो। अब इसके अंदर होता क्या है, सीबीएसई एचबीएसई दोनों के लिए सेम चेक रहता है, बट थोड़ी सी कमी हो जाती है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है ना वो कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे फर्स्ट इज रीचेकिंग, जिसको वो लोग रीटोटलिंग कहते हैं, हमारे एचबीएसई के अंदर उसको रीचेकिंग कहा जाता है, ठीक है। दोनों के बाद सेम ही है। उसके बाद में सीबीएसई के अंदर हो जाता है एक फोटोकॉपी प्रोसीजर, उसके अंदर आप अपनी फोटोकॉपी जो है वो मंगवा सकते हैं, एचबीएसई में भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद में आ जाता है लास्ट में रीवैल्यूएशन, ओके। और दोनों के लिए सबसे मेन चीज ये है कि इन दोनों चीजों में ना, दोनों बोर्ड के अंदर, दोनों क्या किसी भी बोर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है। सोना नहीं है, अलर्ट रहना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके बाद आप ये फॉर्म्स अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और फॉर्म अप्लाई न करने का मतलब क्या हुआ, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा, जुलाई अगस्त तक एडमिशन जो प्रोसेस रहती है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो 10th वाले 11th नहीं कर पाएंगे, और 12th वाले कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर एक बार आपका सितंबर तक एडमिशन नहीं हो पाता ना, तो दोबारा एडमिशन नहीं होता, आपका पूरा साल खराब हो जाता है, ओके। तो ये चीजें क्या है, कब करना चाहिए कब नहीं, आइए जानते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देकर आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट आप लोगों को ना दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि रीचेकिंग में क्या होता है, रीवैल्यूएशन में क्या होता है, हमें करवाना चाहिए या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही लेकर चल रही हूँ। मैंने जो है एक एग्जाम दिया और वो पेपर था मान लो इंग्लिश का, ठीक है। और पेपर जो है वो मेरा ओवरऑल अच्छा हुआ था। मैंने 65 प्लस मार्क्स जो है वो सोच रखे थे कि मेरे आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है वो 31 मार्क्स मिले, ठीक है। तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुई अपने मार्क्स से, और मैंने सोचा कि यार रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में मतलब बाद में फिर मैंने जो है वो 2 चीजें थी, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन। अब वहां पर जो है मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग लोग बता रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों में से फिल कौन सा फॉर्म करूं। तो अब मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि रीचेकिंग के अंदर क्या हो सकता है, रीवैल्यूएशन के अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, रीचेकिंग का फॉर्म अगर आप भरते हैं ना तो ये थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है। इसकी फीस जो है वो 250 पर सब्जेक्ट होती है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का जो वो है चार्ज वो 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज की ये दोनों फॉर्म जो है ना वो जब से आपका पेपर निकलता है उसके 20 डेज तक ही रहते हैं। उसके बाद ये फॉर्म नहीं निकलते अंटिल जब तक आपके दोबारा एग्जाम्स नहीं होते, ठीक है। 20 दिन तक ये फॉर्म की डेट रहती है, उसके बाद आपको मौका नहीं दे जाता आप भरो। जैसे कि अभी 12th क्लास वालों का जो रिजल्ट है वो 31 को आया था, तो उनकी डेट जो है वो 20 तक है, ठीक है, 20 मई तक। और जो 10th क्लास वालों का उनका रिजल्ट 13 तक आया है, तो उनकी 6 जून तक डेट है। तो इस तरीके से आपकी डेट रखी गई है फॉर्म के लिए। सो टाइम ड्यूरेशन तो फिक्स है, तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी है। और टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम जैसे लोग आपके पास रहते हैं, बट स्टिल आप कदर नहीं करते, इसलिए बोलते हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस रखा करो। हर छोटी छोटी अपडेट कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक बताऊँ और पहुँचाऊँ, ठीक है। हालांकि मेरा खुद का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है, कॉलेजेस और क्लासेस और खुद के एग्जाम्स वगैरह भी हैं। अभी देखो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, 20 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। सीबीएसई वालों को भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उनके भी थोड़ा सा चक्कर ये होता है, उनको प्रॉपर 20 दिन नहीं दिए जाएंगे। आप लोगों को जैसे 4 दिन
दिए जाएंगे रिजल्ट आने के बाद से, वो आपको रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद का टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड जो है शायद 20-25 दिन के बाद आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप रीवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो है साइट पर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, मार्क्स जो है वो क्या, रिटोटलिंग क्या होगा और किस तरीके से मार्क्स हमारे बढ़ेंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब बच्चा अगर आप अपने मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया था, तो आप इन दोनों फॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी टोटलिंग गलत हुई है, मैंने पेपर सारा अच्छा करा था, बट मुझे लगता है कि मार्क्स जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, कोई ना कोई शीट चेक अनचेक रह गई होगी क्योंकि मैंने पेपर तो सारा लिखा है, तो उस कंडीशन में अगर आप उस सेटिस्फाइड मार्क्स नहीं है तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड कि मैंने पेपर तो लिख के आया था, ओके, क्योंकि इसकी फीस जो है वो 200-250 रुपये है, तो ज़्यादा फीस भी इसकी नहीं है, कॉस्टली है, आप लोगों को कम पड़ेगा, तो आप रीचेकिंग की तरफ जा सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास बचा रीवैल्यूएशन का फॉर्म। रीवैल्यूएशन के अंदर आप लोगों को ध्यान एक चीज बचा ये रखने की, थोड़ा सा कॉस्टली है, सो इफ यू कैन अफोर्ड दिस फॉर्म तभी फिल करना। ठीक है, अगर आप 100% श्योर हो तो रीचेकिंग में भी आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, बट श्योर होना चाहिए। 50-50 कंडीशन में आपको रीवैल्यूएशन की तरफ और रीचेकिंग की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर रहता है कि मार्क्स कम ज्यादा हो जाए। ओके, बस हाँ, दोनों में से एक जो है फायदा या नुकसान है, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रीचेकिंग का फॉर्म अगर आप भरते हैं ना, और मान लो आप लोगों के 35 नंबर पहले थे, ठीक है, आपने उम्मीद की थी कि मेरे जो है वो 50+ मार्क्स बनने चाहिए, बट रीचेकिंग के अंदर आपके मार्क्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली 30 बन जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट 30 मार्क्स बन जाते हैं, तो आपके ना जो 30 मार्क्स बने वही माने जाएंगे, जो आपके 35 मार्क्स थे वो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि रीटोटलिंग हुई है, मार्क्स में कहीं गड़बड़ाई थी, ज्यादा थे बट कम हो गए, तो कम वाले मार्क्स माने जाएंगे। रीवैल्यूएशन के थोड़ा सा चक्कर अलग है कि मान लो आपके 30.5 मार्क्स थे, रीवैल्यूएट करवाया, रीवैल्यूएट में तो आपकी शीट दोबारा से कोई और चेक करता है। रीचेकिंग के अंदर आपके मार्क्स की जस्ट टोटलिंग दोबारा होती है, जो आपके मार्क्स दिए हुए हैं उन्हीं को टोटल किया जाता है, देखा जाता है क्वेश्चन चेक है कि नहीं बराबर। ओके, रीवैल्यूएशन के अंदर अगर आपके 35 मार्क्स बन रहे हैं और आप रीवैल्यूएट करवा लेते हो, तो वहां पर आप लोगों के अगर शीट दोबारा चेक करने के बाद आपके 31 मार्क्स बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपके 35 मार्क्स ही माने जाएंगे, मतलब सेम मार्क्स रहेंगे एज इट इज। बट अगर 35 से आपकी शीट दोबारा चेक होने के बाद 61 हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स जो है वो 61 माने जाएंगे, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, ये फायदा है थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला फॉर्म भरने का, ऑफकोर्स। सो आई होप ये फंडा जो है ना वो समझ आ गया होगा। रीचेकिंग की तरफ जाओ चाहे रीवैल्यूएशन की तरफ जाओ, जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं और चाहे 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये चीज जो है वो एक जो साल है ना वो सेव करने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि अगर लक चल जाता है, आप निकल जाते हैं, तो आप खुद सोचिए, आप नेक्स्ट क्लास में अपकमिंग में चले जाओगे और आपके पूरा एक साल बच जाएगा। बट आप जुलाई अगस्त सितंबर तक रह जाते हो ना, तो बच्चा पूरा साल खराब है। ठीक है, बट ध्यान से फिल करना। वैसे तो पॉजिटिविटी के साथ करो यार, अगर पैसे कम है ना तो रीचेकिंग की तरफ भी चले जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर पूरा करा था, एक हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम कोई चीज करके आते हैं, तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया था, देन यू कैन फिल रीचेकिंग ऑल्सो। ठीक है, ये नहीं है कि महंगा है तो उसमें ज्यादा फायदा तो उसी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी कई स्टूडेंट्स जो है वो रीचेकिंग फिल कर रहे हैं। ओके, और डेफिनेटली उनके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे ही। ओके, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। सिर्फ आप लोगों के पास 20 डेज हैं, और 20 डेज में अगर मैं बोलूँ 12th वालों के पास तो सिर्फ 20 तारीख तक का टाइम है, 20 मई। तो आज क्या है, शायद 13 या 14 तारीख है। 1 वीक आप लोगों के पास सिर्फ पड़ा है इसको फिल करने का। ठीक है, सो अगर श्योरिटी है ना करके आए हैं तो जरूर फॉर्म फिल करना। ठीक है, हिचकिचाना मत। अगर लगता है कि यार मेहनत नहीं की थी, दिल से आवाज आ रही है कि तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मत जाना, पैसे वेस्ट नहीं करना, तैयारी करना। कंपार्टमेंट का एग्जाम आपका जून या जुलाई के अंदर हो जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप सब्सक्राइब।